तुम्हारे अद्भुत स्तुति और संगीत ने मुझे प्रसन्न कर दिया है रावण। मैं तुम्हें अपना आत्मलिंग प्रदान करूंगा, किंतु ऐसी किसी भी पवित्र वस्तु को ले जाने के लिए उस भक्त को उस वस्तु के प्रति अपनी पूर्ण श्रद्धा एवं निष्ठा का प्रमाण देना होता है। प्रभु, मेरे इष्ट, मेरे आराध्य, आपका परम भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति का कोई भी प्रमाण देने के लिए प्रस्तुत है। तो सुनो रावण, लंका पहुंचने से पूर्व मार्ग में कहीं भी तुम आत्मलिंग को पृथ्वी या किसी अन्य स्थान पर नहीं रखोगे और दक्षिण समुद्र तक पहुंचने से पूर्व तुम पुष्पक विमान का प्रयोग भी नहीं करोगे। प्रभु, आपके श्रेष्ठतम भक्त रावण की भुजाओं में इतना बल है कि आपके पवित्र आत्मलिंग को मैं लंका तो क्या, समस्त ब्रह्मांड में अपनी भुजाओं में लेकर भ्रमण कर सकता हूं। अब लंका तक आपका पवित्र आत्मलिंग मेरी भुजाओं में आरूढ़ होकर जाएगा। ऐसे पृथ्वी पर रखने की मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी महादेव। महादेव, आपके कथनानुसार ही अब आपका ये भक्त रावण आपके आत्मलिंग को बिना भूमि पर रखे ही उसे लेकर लंका पहुंचेगा। स्मरण रहे रावण, यदि लंका पहुंचने से पूर्व मार्ग में तुमने कहीं भी लिंग को पृथ्वी पर रख दिया तो यह वहीं स्थित हो जाएगा और फिर तुम्हें रिक्त हाथ ही लंका लौटना पड़ेगा। माता, रावण तो महाबली था। वो कैलाश से दक्षिणी समुद्र तक बड़ी सहजता के साथ प्रभु का आत्मलिंग लेकर जा सकता था। हाँ पुत्र, रावण स्वामी के आत्मलिंग को उठाए हुए वन, नदियां, पर्वत आदि पार करता हुआ लंका की ओर बढ़ता चला गया। तब देवताओं ने उसके मार्ग में अनेकों बाधाएं उत्पन्न की। वायुदेव ने धूल भरी आंधियां चलाई, परंतु रावण सतत आगे बढ़ता चला गया। ओम नमः शिवाय। वरुण देव ने तीव्र जल धाराओं का प्रयोग किया, जिससे रावण गिर जाए और आत्मलिंग का पृथ्वी से स्पर्श हो जाए। परंतु तीव्र जल धाराएं भी रावण के मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकी। सूर्यदेव ने अपना ताप बढ़ाया और अग्निदेव ने रावण के पंख के नीचे की शिलाओं को इतना अधिक तपाया कि वे कोयला बन गई। रावण की इस यात्रा को कोई नहीं रोक सका। तो क्या ऐसा कोई भी नहीं था माता जो रावण को लंका जाने से रोक सके?
जब शक्ति असफल हो जाए तो युक्ति से कार्य करना चाहिए। रावण की यात्रा को रोकने वाला भी था कोई। यदि आत्मलिंग लंका पहुंच गया तो अनर्थ हो जाएगा। रावण अजय हो जाएगा और उसे पराजित करना असंभव हो जाएगा। उसके अत्याचार और अधिक बढ़ जाएंगे। राक्षसों के दुराचार और पापाचार से सब त्राहिमाम हो उठेंगे। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम के लिए भी रावण को परास्त करना असंभव हो जाएगा। हम सभी देवताओं के समस्त प्रयास असफल हो चुके हैं। अब आप ही हमारी अंतिम आशा है पार्वती नंदन। आप सब चिंता मत कीजिए। पिताश्री के आत्मलिंग को लेकर लंका तक रावण को नहीं जाने देगा ये गणेश। प्रणाम देवगणों। आप सब चिंतित ना हो। उस समय तक रावण कोंकण क्षेत्र में स्थित एक समुद्र के निकट पहुंच चुका था। उसके संध्या वंदन का समय हो रहा था। लंकेश, यदि भक्ति भावना के साथ पिताश्री के आत्मलिंग को ले जाते तो मैं कदापि ना रोकता, किंतु अजय होकर संसार को प्रताड़ित करने की भावना से पिताश्री के आत्मलिंग को ले जा रहे हो, जो अनुचित है। सूर्यास्त हो रहा है और मेरे संध्या वंदन करने का भी समय हो रहा है। महादेव ने तो पृथ्वी पर शिवलिंग को रखने से मना किया था। लंका पहुंचने से पूर्व मार्ग में कहीं भी तुम आत्मलिंग को पृथ्वी या किसी अन्य स्थान पर नहीं रखोगे। फिर मैं संध्या वंदन कैसे करूंगा? प्रतीत हो रहा है कि कोई है। आप ये प्रभु का शिवलिंग लिए यहाँ कहाँ जा रहे हैं? मैं कहीं भी जाऊं उससे तुम्हें क्या? ब्राह्मण बालक, मैं कौन हूं ये तुम्हें अभी ज्ञात नहीं हुआ है। उचित होगा कि तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो, अन्यथा तुम संकट में पड़ जाओगे। मैं तो महादेव का भक्त हूँ। प्रभु का शिवलिंग देखा तो बस तुम जो भी हो, मैंने कहा ना, पीछे हट जाओ, मेरा पीछा ना करो।